हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आशीष गर्ग और क्लैट का फॉर्म आउट होते ही अब हमारे पास एक सेट पीरियड है टाइम का जिसमें हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपको क्लैट के पूरे पेपर की एक स्ट्रैटेजी और इंग्लिश के स्पेसिफिकली सेक्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम बात करेंगे इस सेशन में। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा और उसमें ही सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपके लिए है वो है क्लैट 2024 के लिए इज दिस अचीवर्स प्लस बैच। अगर आप अचीवर्स प्लस बैच में देखते हैं और आपको जो जो इसके कंटेंट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे, जो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मटेरियल, आपको क्विजेस, आपको मॉक टेस्ट, आपको एनालिसिस, एक प्रॉपर मेंटरशिप जो आपको चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं वो इस बैच को बनाती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप भी चाहते हैं एक अचीवर बनना और चाहते हैं अपने क्लैट के सपने को पूरा करना और पहुंच जाना एक एनएलयू में, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। कोड लगाइएगा Y713। जी हाँ, अगर आप लगाएंगे Y713 तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं जो क्लैट का पेपर है उसमें डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, या कोई भी एग्जाम है उसकी डेट्स को दिमाग में एम्बॉस कर देना क्यों ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको डेट्स पता होती हैं सो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट मोर डिलिजेंटली। तो इस वजह से आपको पता है कि फॉर्म इसका हो चुका है आउट और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की जो कि है 3rd of November। तो अब आपको पता है बहुत लंबा टाइम दिया है क्लैट ने आपको फॉर्म भरने के लिए, लेकिन लास्ट डेट तक का वेट मत करिएगा, फटाफट से जाइए और फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाइए और अपना जो आपको प्रेफरेंस सेंटर भी है, एग्जाम सेंटर, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद फाइनल डे जो है आपका, वो जिस दिन आपका पेपर होगा क्लैट का, वो है 3rd of December एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई? बिकॉज अगर ये डेट आपका मेक और ब्रेक दिन होगा, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो एक इसी दिन और आपके उन 2 घंटों पे ही बिल्कुल निर्धारित होंगे। तो अब हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं क्लैट के एस्पिरेंट्स की, तो क्लैट के एस्पिरेंट्स किस किस तरीके से होते हैं। एक क्लैट के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, ऑलरेडी वो पहले से पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल एक उनका जो गोल था वो सेट है कि मुझे तो क्लैट ही देना है एंड आई वांट टू गेट इनटू द एनएलयूज, तो दे हैव स्टार्टेड राइट। उसके बाद आते हैं आपके पास वो लोग जो अभी हाफ स्टार्टेड है, मतलब कच्चे पक्के मन से बस पहुंच गए हैं, शुरुआत कर दी है, कुछ कुछ चीजें स्टार्ट करी हैं, कहीं यहाँ से अच्छा वोकैबुलरी पढ़ ली, वहां से लीगल पढ़ना शुरू कर दिया, ये चीजें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। और एक ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अच्छा फॉर्म आउट हो गया है, क्लास 12th में है, लॉ भी पेपर दे ही देते हैं, चलो ट्राई करते हैं उसको देने के लिए। तो ऐसे हैं जो बिगनर, जिन्होंने अभी सोचा है दैट आई वांट टू मेक अ रिवॉर्डिंग करियर इन द फील्ड ऑफ लॉ, सो आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, राइट। सो ऐसे 3 लोग हैं, कैटेगरी है। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो देखो अपने आप को, और उसकी हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी अभी मैं बताने वाला हूं उसको आप फॉलो जरूर करें। अब क्लैट 2024 में हमने क्या देखा? क्लैट 2024 में हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास है, क्लैट 2024 में हमने देखा कि आपके पास है 120 मिनट्स एंड यू हैव 120 क्वेश्चंस। नाउ अगर मैं इसको एंटिसिपेट करता हूं तो आपके पास लीगल रीजनिंग, आपके पास वर्बल एबिलिटी इंग्लिश जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड क्वांट, ये आपके पास सेक्शंस हैं जिसमें ये जो पार्ट है मैक्सिमम, ये 3 ऊपर जो लिखे हैं, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें 90% ऑफ रीडिंग, बिकॉज यहां पे पैसेजेस भर भर के आएंगे और उसी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास यहां 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, सो 80 क्वेश्चंस मेजरली should come from these 3 sections. Then you have another 30 questions from current affairs, making it 210, and then you have 10 questions here from QA। तो मैथ में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे और ये सारा का सारा आपका पैटर्न है जो आपके सामने यहां पर आ चुका है। अब इसके बेस पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसके बेस पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसको
यहाँ डिस्कस करने हम लोग आए हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए इज टू बैलेंस इट आउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बैलेंस आउट थिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन, क्योंकि लॉ का पेपर है तो लीगल एंड करंट अफेयर्स के पीछे बस जुट जाओ और वही चीज करते रहो, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पीपल हु डू नॉट हैव any knowledge of legal, all right, comes from, and we see in the history also that science students were the one who cleared the paper and are there sitting in the NLUs. Their reading skills were impeccable. अगर आप जाके देखते हैं बच्चों का, जब वो एनालिसिस के बाद बाहर आते हैं, हमसे पेपर पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाए पेपर को। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अपनी प्रिपरेशन को एक लॉपसाइडेड तरीके से बनाएं और एक ही चीज पे बस फोकस करते हुए पूरा टाइम आपने गुजार दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे सेक्शंस पे ध्यान देना है। इनफैक्ट यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन मैथ ऑल्सो। डू नॉट निग्लेक्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू स्ट्राइक आउट बैलेंस। इट इज इंपॉर्टेंट। If you do not strike out this particular balance, then there will be a problem. You need to give emphasis to all the sections so that you have a comprehensive score. ठीक है। Next is step by step. आपको हमेशा put first thing first. You need to understand कि क्या इस वक्त आपकी प्रायोरिटी है, इस वक्त आपको क्या करना है, so that आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक की पहुंच जाए। हम बहुत सारे लोग हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग से मात खा जाते हैं। ठीक है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अच्छा खासा दोहा था जिसको हमने बना दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल हटा देनी है, अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, सो दैट योर प्रिपरेशन इज गुड एंड इट इज स्ट्रॉन्गर, गेटिंग डे बाय डे इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ऑलराइट, आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो दैट्स व्हाई आप जो भी चीज उठाएं उसको डेफिनेटली करें और अच्छे तरीके से करें। उसके बाद आता है आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आपको ये सिर्फ ऐसा लगता होगा कि रीडिंग न्यूज़पेपर से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग में, लीगल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में, सारी जगह पे आपको ये एक चीज़, एक सोर्स है जो आपको काम में आएगी। लेकिन इस सोर्स का फायदा हम कभी भी नहीं उठाते, हमें लगता है इसको पढ़ के क्या ही हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू दिस, एंड रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो कॉमन होता है उन लोगों के बीच में जिनका क्लैट का पेपर क्लियर होता है और वो जो निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं किसी भी एनएलयूज में। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, वो बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब पे जा सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो डाइवर्स रीडिंग कर सकते हैं एंड कैन बिकम गुड रीडर्स एज वेल, हैव अ गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज एज वेल। उसके बाद ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ, हम जिसकी बात कर रहे हैं, कि जिसको बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये 10 क्वेश्चंस अगर आएंगे, फॉर एग्जांपल आफ्टर द चेंज इन द पैटर्न, अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए एक वो संजीवनी बूटी का काम करेंगे जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट। नाउ दूसरा चीज जो आपके पास इंपॉर्टेंट आती है इज दिस। इस पिक्चर से क्या लोग समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? इस पिक्चर का मतलब होता है कि यू नीड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पैटर्न। सो ब्रेक द पैटर्न। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न आपको पता चलेगा आपके प्रीवियस मॉक्स से। इफ यू आर गेटिंग स्टक से बिटवीन से 56 टू से 60 का ये एक स्कोर है, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी ये स्कोर बढ़ता क्यों नहीं है, क्या चीज दिक्कत आ रही है, तो आपको ये पैटर्न ब्रेक करके
एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। हमने देखा है इंग्लिश में लोग बाग बोलते हैं कि हम लोग पैसेज करते हैं और उस पैसेज को करने के बावजूद भी हमारा स्कोर आगे नहीं बढ़ता है। हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन हमारा पैसेज में स्कोर नहीं बढ़ता है। तो उसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, analyze the type of questions that can be asked in the reading comprehension. Similarly, for critical reasoning, and try to use different strategies for solving these papers. Try to use different strategies to solve these passages. आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्गर एरिया सेंट्रल थीम जैसे टोन ऑफ द पैसेज जैसे क्वेश्चंस में, या फिर आपके पास टाइटल ऑफ द पैसेज में वोकैबुलरी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए आपके, और उस वजह से आपकी एक स्ट्रैटेजी इस तरीके से भी बननी चाहिए सो दैट आपको ये पता चले कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में या मेरे कौन से सेक्शन में क्यों मार्क्स जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं। फिर उसकी प्रिपरेशन आप करना चालू करें और आगे चलें। देन अब आपके सामने जब यहां पर एक चीज आ गई तो आपको पता होनी चाहिए कि डेली आपकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उसको हमें क्या करना है, वी नीड टू डू 2 मॉक्स पर वीक। वी नीड टू डू 2 मॉक्स पर वीक। वी शुड डू 2 सेक्शनल्स पर डे। और इसको आप ये कर सकते हैं दैट इन सेक्शनल में यू डू फॉर 5 डेज। ये 5 डेज आप कर लो, 2 मॉक्स पर वीक करो, पर इसका एनालिसिस should be important and ये आपका analysis होना चाहिए। And then current affairs and vocab should be on daily basis based on the newspaper reading that you are doing। ये न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करते हो और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो फॉर नेक्स्ट 5 months, देन इट विल बी रियली वेरी वेरी easier for you to get good marks in your English section and overall in the paper as well। तो that is why it is very very important। ये मॉक्स लेना अब बहुत ज़रूरी है और उसको भी स्ट्रेटेजिकली, इसलिए मत लो क्योंकि मेरे दोस्त भी ले रहे हैं मॉक्स तो मुझे भी मॉक देना है। नो, आपका मॉक आपकी एक कहाँ स्टैंडिंग है, क्या आपकी लर्निंग्स है, वो देखने के लिए काम में आएगा और डेफिनेटली आपको एक बूस्ट देगा इन योर कमिंग डेज। उसके बाद अब यहां पर देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इसमें से करनी है। तो आपके पास जो भी बुक्स हैं अभी, डू नॉट रन फॉर मेनी सोर्सेज। आपके पास जो बुक है वो बुक आप फॉलो कर सकते हो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट बुक ओनली। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट बुक ओनली। एंड ये प्रैक्टिस में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आपने एटलीस्ट 2 पैसेज ऑफ सीआर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। ठीक है, आपने करंट अफेयर्स के जो सेशंस होते हैं, ठीक है, वो कर लिए, प्लस कंपेंडियम्स उससे रिवीजन कर लिया। हम भी आपको अपनी ऐप पर पूरे मंथली का एक कंपेंडियम देते हैं, और भी बहुत सारे हैं जीके टुडे करके जहां से आप कर सकते हैं। आप लीगल के सेक्शन के लिए जो हमारा वाईटी पे भी सेशन चलता है वो आप देख सकते हैं, निकिता मैम लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप मैथ के लिए भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल चीजें आपको करना बहुत जरूरी है, बट डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय पीपल जो जिनके पास ज्यादा सोर्सेज है। वो लगता है अरे तूने ये भी पढ़ लिया, तूने ये बुक भी कर ली। नथिंग लाइक इट। आपके पास जो बुक्स आपने ले रखी हैं उसी में से अगर आप करें, प्लस जो भी मटेरियल आपको हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं उतना भी अगर आपने कर लिया, इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। फिर आता है ब्रेक टाइम। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉर अ पेपर लाइक क्लैट विच इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, यू रिक्वायर स्पेस्ड लर्निंग। यू डू नॉट need to sit for hours and hours there. You need to have a spaced learning where you should give yourself breaks। ठीक है, शार्पन द सॉ एक करके एक चीज होती है, एक हैबिट है जिसमें अगर आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स और आप
फ्रीक्वेंट अपने आप माइंड को फ्रेश करते हैं, देन यू बाउंस बैक रियली वेरी वेल टू अंडरस्टैंड द पेपर एंड विद अ काम माइंड। आपको तब ज़्यादा अच्छा लगेगा इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विद ईज। वोकैबुलरी के लिए मैं आपको ऑलरेडी 9 PM पे वी डू अ सेशन विच इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन दैट आई डू फॉर वोकैबुलरी, जहाँ पर मैं आपको 10 मिनट में 10 मिनट्स 10 वर्ड्स वो कराने की कोशिश करता हूं। प्लीज जाके इसको रेगुलरली देखें, नोट्स बनाएं, और इस नोट्स से जो आपके पास वर्ड्स आए उनको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करें, उनका मीनिंग लिखें और सेंटेंसेस बनाएं। दिस विल रियली हेल्प यू आउट, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप अगर अपना लेते हैं पूरे के पूरे अपने आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, अपने आप 5 महीनों में अब जो बचे हैं आपके पास, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका स्कोर इनहैंस हो जाए इंग्लिश के सेक्शन में भी एंड ओवरऑल इन द पेपर एज वेल। दैट इज व्हाई इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you now to understand the concept and test your learnings by taking mocks. This is the time when you start taking the mocks and analyze them on regular basis. This is really very very important. आपका स्कोर किस तरीके से इनहांस होगा, जैसे अगर आपको लगता है कि मेरा एक सेक्शन वीक है तो मुझे दूसरे सेक्शन से निकालने हैं मार्क्स। अगर मेरे को आपको लगता है कि मुझे करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही है, तो मैं किस तरीके से अपने वो क्वेश्चंस को पिक करूं जिससे मेरा स्कोर इनहैंस हो जाए। क्योंकि आप लोग क्लास 12 से बाहर निकल के आते हैं तो आपको लगता है कि पूरा पेपर करना है आपको। नो, आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं। अ कंफर्टेबल अटेम्प्ट ऑफ बिटवीन 95 to 105 if you have the attempt, I think you should be in a decent comfortable position to clear this paper. तो आपको उन अटेम्प्ट्स करने के लिए ही आपकी रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आप अभी से कर लीजिए। मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं कि किस तरीके से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है रीडिंग की। वो सारी चीज़ें आप अपने इसमें कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपके लिए इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा ग्रैंड लॉन्च हमने प्लान किया है ऑन 13th of July, जो कि होगा 6 PM पे। तो आप जाके उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जाइए, लाइक करें उसको, और आप उसको डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट you never miss an update on any such event that we are planning for you guys, right? So थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, और भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। ये है ऊपर वाला इज माय इंस्टाग्राम हैंडल एवरीडे परसूट्स 24, और नीचे वाला इज द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं मेरे साथ और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। प्लस और भी अगर चीज़ें हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, कई बार होता है कि मेरे को मेंटल पीस नहीं मिल रही, या फिर मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग उर्फ आशु भैया। हैप्पी सर, जो बुलाना चाहे आप बुला सकते हैं, जाके आप ले सकते हैं। अचीवर्स बैच के बारे में आपको जाते जाते कुछ चीज़ें बता देता हूं यहाँ पे, कि अगर आप अचीवर्स प्लस बैच में जाते हैं तो ये आपको जो प्राइस है, कोड लगाएंगे अगर आप यहाँ पे Y713, जी हाँ Y713 अगर लगाएंगे तो आपको ये डेफिनेटली बैच मिल जाएगा, और आपको हेल्प भी करेगा अपनी इस क्लैट की जर्नी में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें आपको क्या क्या मिल रहा है इस बैच में, तो आप अगर इसमें देखें तो आपके पास 250 आवर्स ऑफ क्लासेस हैं, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको क्विजेस मिलते हैं। ऐप पे जाइए, रेगुलर रहिए उस चीज़ पे। कम्युनिटीज़ बनी है वहाँ पे हर एक टीचर की, जाके वो कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम भी कुछ कुछ डालते रहते हैं, सो दैट आपको डेफिनेटली फ़ायदा उस चीज़ के लिए होगा, राइट? सो सेशन कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, और ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके क्या आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। और भी अगर आप चाहते हैं इम्प्रोवाइज़ करना, पर्सनल स्ट्रैटेजी जानना, तो जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको पर्सनल 1-to-1 स्ट्रैटेजी भी दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपकी लिए कोई एक टेलर मेड स्ट्रैटेजी बनाए तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर।